कर्नल हॉलैंड कहते हैं कि एक ही मुल्क का ज़ाब्ता एक ही मुल्क के दानिश्वर मिल करके बनाते हैं, लेकिन वो ज़ाब्ता 5 साल तक नहीं चल पाता है। लेकिन कुर्बान जाओ तुम्हारे पैगंबर इस्लाम पर कि तुम्हारे पैगंबर इस्लाम ने आज से 1450 बरस पहले अरब के रेगिस्तान में बैठ करके एक कानून बनाया था। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था जब बच्चे की पैदाइश हो तो अकीका ऐसे करें, जब बच्चे की पैदाइश हो तो खतना ऐसे करें। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था निकाह ऐसे करें, बीवी के साथ हुस्ने सुलूक ऐसे करें, पड़ोस के साथ हुस्ने सुलूक ऐसे करें, माँ के साथ बर्ताव ऐसे करें, वालिदैन का ख्याल ऐसे रखें। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था निकाह ऐसे करें, तलाक ऐसे दें, जंग ऐसे करें, जंग के मैदान में सुलह के टेबल में बैठ करके सुलह ऐसे करें। हजरात कहते हैं डॉक्टर कर्नल हॉलैंड कि जो तुम्हारे पैगंबर ने अरब के रेगिस्तान में बैठ करके वो कानून बनाया था, वो कानून सिर्फ अरब में नहीं है बल्कि कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। मुल्क अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। जबान अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। मैं कहना चाहता हूँ वहां वो कानून 5 साल तक नहीं चल पाता है, लेकिन मेरे मुस्तफा आज से 1450 बरस पहले जो कानून बना गए, किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो ये कहे कि इस कानून को हटा करके इस कानून के बदले में ये कानून लाया जाना चाहिए। लेकिन हकीकी मानों में हम हुजूर के आशिक नहीं हैं, वरना जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है वो हुजूर के मिशन पे चला करता है, वो हुजूर के बताए हुए बातों पर चला करता है। और जिस दिन हम हुजूर के आशिक हो गए, फिर अल्लामा इकबाल का वो शेर के की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम तो एक जमाने से हुजूर की मिलाद के कायल हैं। प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिलाद के नाम पर एक दिरहम भी खर्च करेगा वो कल कयामत के दिन मुझ अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात यकीनन ये हम सब की खुश नसीबी है कि हम हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के जिक्र को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ यही नबी के जिक्र की बरकत तो है कि आज आसमान सलामत है, नबी के जिक्र की बरकत तो है कि आज जमीन सलामत है, नबी के जिक्र की ही बरकत है कि आज हमारे दिलों में धड़कन धड़क रहे हैं, नबी के जिक्र की बरकत तो है कि आज हम दुनिया में चहल पहल कर रहे हैं, नबी के जिक्र की बरकत तो है कि आज हमारे आंखों में रोशनी मौजूद है। वरना यकीन जान लीजिए एक जमाने से हम सुनते आ रहे हैं, जब तक नबी नहीं आए थे यकीनन मेरे आका अरब के उस सोसाइटी में, अरब के उस कल्चर में तशरीफ लेकर के आए जहां के लोग जालिम जाबिर जाहिल हो चुके थे। ऐसे माहौल में मेरे आका ने कदम रंजा फरमाया है। लेकिन हजरात मैं कहना चाहता हूं, आइए हुजूर की जिंदगी पढ़िए। हुजूर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब के उस कल्चर में जलवा फगन हुए हैं कि जहां के लोग कभी अगर किसी पेड़ को देखते थे उसी पेड़ के सामने अपने सर को टेक देते थे, किसी दरख्त को देखते थे दरख्त के सामने सर को झुका देते थे, जब सूरज की रोशनी को देखते थे तो कहते थे कि ये अकेला सूरज जो अकेले पूरे दुनिया को रोशन कर रहा है, मुमकिन है कि यही मेरा खुदा है। सारे लोग उसी सूरज के सामने अपने सर को टेक देते थे, चांद की चांदनी को देखते थे, कहते थे कि ये एक अकेले चांद जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, मुमकिन है कि यही मेरा खुदा है। उसी के सामने कभी अपने सर को टेक देते थे, कभी पत्थर को सजदा करते थे, कभी दरख्त को सजदा करते थे, न जाने कैसे कैसे खुदाओं की पूजा किया करते थे। लेकिन हजरात जब आ गए आमना के लाल, जब आ गए मेरे मुस्तफा, जब आ गए मदीने के रहबर, जब आ गए मेरे मोहसिन, जब आ गए मेरे मुरब्बी, जब मेरे आका ने देखा कि लोग इतने गिर चुके हैं कि कोई दरख्त के सामने सजदा कर रहा है, कोई पत्थर के सामने सजदा कर रहा है, कोई चांद को सजदा कर रहा है, कोई सूरज को सजदा कर रहा है, मेरे आका ने कहा ए लोगो तुम्हें हो क्या गया है कि तुम सूरज के सामने सर को टेकते हो? तुम्हारी पेशानी तो बड़ी कीमती है, ये पेशानी तो अल्लाह के बारगाह में झुकने के लिए है, तुम क्यों पेशानी को जो है चांद और सूरज के सामने झुकाते हो? ऐ लोगों तुम्हें पता नहीं है तुम सूरज से बड़े हो, तुम्हारा रुतबा सूरज से बड़ा है, तुम्हारा वकार सूरज से ज्यादा है, तुम सूरज के सामने अपने आप को क्यों झुकाते हो? जब मेरे आका ने यह कहा था कि तुम्हारा रुतबा सूरज से ज्यादा है, तुम्हारा मयार सूरज से ज्यादा है, तब मेरे आका से लोगों ने यह कहा था या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हमारा रुतबा सूरज से ज्यादा है? या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हमारा वकार सूरज से ज्यादा है? तब कसम खुदा की मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत एक दिन इसी उंगली के इशारे से हजरत अली के नमाज असर के लिए फिर से डूबे हुए सूरज को पलटा दिए थे। जब मेरे आका के उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज जब
जोर से जब मेरे आका के इसी उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आ गया था, तब दुनिया के लोग ये नारा लगा रहे थे कि मान गए सूरज छोटा बनकर के तशरीफ लाया है, आमना का सूरज बड़ा बनकर के तशरीफ लाया है। अब नारा लगाइए, अब नारा लगाइए मुस्तफा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए लोगों, मेरे आका वो हैं जिनके आने के बाद इंसानों को अपनी इंसानियत का पता चला, वरना ये इंसान तो जानवरों के सफ में खड़े थे, ये जानवर से भी ज्यादा बदतर हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन करम किया मेरे आका ने कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के आने के बाद हम जानवरों के सफ से खड़े निकल करके इंसानियत के सफ में खड़े हो गए। तो करोड़ों सलाम हो आमना के लाल पर, करोड़ों सलाम हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर। क्यों नहीं हम हुजूर का मिलाद मनाएं? मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, आज अगर हम हुजूर का जिक्र करते हैं, आज अगर हम हुजूर के मिलाद पर बातें करते हैं, लोग बकवास किया करते हैं, कहां है ये बातें, कहां है मिलाद का सबूत? मैं कहना चाहता हूं, कामयाबी ये नहीं है कि मेरे घर के लोग मेरी तारीफ करें, मेरा शागिर्द मेरी तारीफ करे, मेरी बीवी मेरी तारीफ करे, मेरी माँ मेरी तारीफ करे। कामयाबी ये है कि गैर भी सर चढ़ करके बोले। लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ही जात तो अल्लाह के बाद वो जात है कि इस जमीन के ऊपर अगर अल्लाह के बाद जिसका जिक्र होता है, उसी जिक्र को जिक्र मुस्तफा कहते हैं। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, मेरे आका की जिंदगी आप पढ़ें। कामयाबी ये नहीं है कि अपने लोग अपनों की तारीफ करें, कामयाबी तो ये है कि अपने लोग तो तारीफ दूर की बात, गैर भी आपको मानने के लिए तैयार हो जाए। मैं कहना चाहता हूं, हम हुजूर की बातें सुनाते हैं, लोग कहते हैं सबूत कहां है। लेकिन आइए, आज के हालात के हिसाब से, आज के इस डेट में सब लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, जमाना एजुकेटेड है, जमाना तरक्की याफ्ता है। हजरात, मैं कहना चाहता हूं, एक पढ़ा लिखा क्रिश्चियन जो मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ता है, जो मेरे नबी की सीरत को पढ़ता है, जो मेरे नबी की जीवनी को पढ़ता है, जो मेरे नबी की सीरत पर स्टडी करता है, जब बहुत दिनों तक वो रिसर्च करता है, कौन है मेरे आका, कौन है मुस्तफा जाने रहमत, कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिहीन आए हुए हैं, उनमें तन्हा जात मुस्तफा जाने रहमत की है कि सरकार की पैदाइश से लेकर के, यानी सरकार की जाहिरी जिंदगी से लेकर के सरकार के जाहिरी विसाल तक, सरकार की हर शबो रोज, सरकार की प्राइवेट लाइफ, सरकार की मक्की लाइफ, सरकार की मदनी लाइफ, सरकार के मैदाने जंग की लाइफ, सरकार के 11 बीवियों के दरमियान की लाइफ, सरकार के पड़ोसियों के बीच की लाइफ, सरकार के मदीने की लाइफ, सरकार के मदीने की लाइफ, सरकार के मैदाने जंग की लाइफ, वो इस कदर सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन है कि अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज रहनुमा को तलाश करना चाहता है, अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज आइडियल को तलाश करना चाहता है, तो मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी उसे ये अपील करती है कि अल्लाह के नजदीक अगर किसी ने बेदाग जिंदगी गुजारी है तो आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत ने गुजारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत ने गुजारी है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, एक रब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को भी हम दो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नदर थी जिसने मुर्दों को भी मसीहा कर दिया। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, जमाना कहता है मिलाद का सबूत कहाँ है, लेकिन हम आशिकों का तेवर उन लोगों को ये कहता है कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरते मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अरे पस्त वो क्या हो सकेगा जिसको हक ने बुलंद किया
किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। आइए मैं आपको एक बड़ी अच्छी रिवायत और आज की रिवायत और आज के जमाने का वाकया आपके सामने रखता हूं। लोग कहते हैं नबी कौन है, लोग कहते हैं आखिर इन लोगों को हो क्या गया है कि ये लोग मिंबर पे चढ़ते हैं, जुमा के मिंबर से, जलसे के मिंबर से यही कहते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत सबसे बड़े महान व्यक्ति हैं। आखिर वजह क्या है हजरात? अगर हम अपने लोगों की किताब से अगर बोलें तो लोग कहेंगे इन लोगों का तरीका है, ये नबी नबी करते हैं, नबी नबी करते हैं, इनकी आदत है। लेकिन आइए हजरात, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है जिसे दुनिया डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट के नाम से जानती है। हजरात वो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उसकी दोस्ती एक गैर मुस्लिम शख्स से हो जाती है। जैसे ही वो डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ये गैर मुस्लिम डॉक्टर है, उसकी दोस्ती एक मुस्लिम शख्स से हो जाती है, एक मुसलमान से हो जाती है। जैसे ही उसकी दोस्ती एक मुस्लिम से होती है, वो अपने दोस्त मुस्लिम से पूछता है, अजीज ये बताओ कि तुम्हारा पैगंबर बहुत बड़े महान हैं, तुम्हारा मजहब एक अस्थाई परमानेंट मजहब है, अजीज ये बताओ कि तुम्हारा हर आलिम स्टेज पे आता है, स्टेज पे आने के बाद कहता है कि हमारे पैगंबर का कोई जवाब नहीं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के महानता का कोई जवाब नहीं, मेरे मजहब इस्लाम का कोई जवाब नहीं। अजीज आखिर कोई एक ऐसी क्वालिटी, कोई एक ऐसा फार्मूला, कोई एक ऐसा ज़ाब्ता कानून तो दिखाओ ताकि हम जान जाएं कि हाँ हाँ तेरे पैगंबर महान हैं, ताकि हम जान जाएं कि हाँ हाँ तेरे मुस्तफ़ा बड़े महान हैं, ताकि हम जान जाएं कि हाँ हाँ तेरा इस्लाम एक अस्थाई परमानेंट मजहब है। वो बेचारा कम पढ़ा लिखा इंसान, उसको अपने समझ में जो भी आया उसने अपने ख्याल का इजहार पेश किया, नबी ऐसे आला हैं, नबी ऐसे बाला हैं, नबी ऐसे अफजल हैं। लेकिन हजरात वो डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे विज्ञान शख्स हैं। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात पर रिसर्च किए हुए थे, वो हुजूर की सीरत को पढ़े हुए थे। अब वो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम होकर के कहता है, नहीं अजीज अब तुम मुझसे सुनो कि तुम्हारे पैगंबर महान कैसे हैं, अब तुम मुझसे सुनो कि तुम्हारा इस्लाम एक अच्छा मजहब कैसे है। हजरात डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता है कि सुनो मुस्तफ़ा के महानता का कारण यह है, इस्लाम के अच्छाई की वजह यह है कि सुनो। हजरात डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट कहते हैं कि ये हमारा इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड के अंदर एक पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में हम सारे इंग्लैंड के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा दिमाग है, बड़े बड़े विज्ञान हजरात हैं, बड़े बड़े महापुरुष हजरात हैं, वो लोग एक दिन इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद इंग्लैंड के पब्लिक के लिए, इंग्लैंड के जनता के लिए, इंग्लैंड के पब्लिक के बेहतरी जिंदगी गुजारने के लिए वो 5 साल का कानून बनाते हैं कि इंग्लैंड में तिजारत का कानून क्या रहेगा, इंग्लैंड में सोशल लाइफ का कानून क्या रहेगा, इंग्लैंड में बादशाहत का कानून क्या रहेगा। कहते हैं डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट कि एक ही मुल्क का ज़ाब्ता, एक ही मुल्क का फार्मूला, एक ही मुल्क का कानून हम लोग एक ही मुल्क के दानिश्वर मिल करके बनाते हैं, ताकि इस ज़ाब्ते को 5 साल तक के लिए इस मुल्क में नाफिज कर देंगे, ताकि इस फार्मूले को 5 साल तक के लिए इस मुल्क में नाफिज कर देंगे। कहते हैं डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट कि जो लोग हम लोग मिल करके आपस में वो कानून बनाए थे 5 साल तक के लिए, लेकिन अभी 1-2 साल का जमाना नहीं गुजर पाता है कि फिर वही लोग आपस में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये 2 साल के पहले की बात थी, 2 साल के पहले के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और हैं। अब इस कानून को हटा करके इस कानून के बदले में ये कानून लाया जाना चाहिए, इस कानून को कैंसिलेशन करके इस कानून के बदले में ये कानून लाया जाना चाहिए, इस कानून में तरमीम होनी चाहिए। हजरात मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट कहते हैं कि एक ही मुल्क का ज़ाब्ता, एक ही मुल्क के दानिश्वर मिल करके बनाते हैं, लेकिन वो ज़ाब्ता 5 साल तक नहीं चल पाता है। लेकिन कुर्बान जाओ तुम्हारे पैगंबर इस्लाम पर कि तुम्हारे पैगंबर इस्लाम ने आज से 1450 बरस पहले अरब के रेगिस्तान में बैठ करके एक कानून बनाया था। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था जब बच्चे की पैदाइश हो तो अकीका ऐसे करें, जब बच्चे की पैदाइश हो तो खतना ऐसे करें। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था निकाह ऐसे करें, बीवी के साथ हुस्ने सुलूक ऐसे करें, पड़ोस के साथ हुस्ने सुलूक ऐसे करें, माँ के साथ बर्ताव ऐसे करें, वालिदैन का ख्याल ऐसे रखें। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था निकाह ऐसे करें, तलाक ऐसे दें, जंग ऐसे करें, जंग के मैदान में सुलह के टेबल में बैठ करके सुलह ऐसे करें। हजरात कहते हैं डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट कि जो तुम्हारे पैगंबर ने अरब के रेगिस्तान में बैठ करके वो कानून बनाया था, वो कानून
सिर्फ अरब में नहीं है, बल्कि कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। मुल्क अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। जबान अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। मैं कहना चाहता हूं वहां वो कानून 5 साल तक नहीं चल पाता है, लेकिन मेरे मुस्तफा आज से 1450 बरस पहले जो कानून बना गए, किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो ये कहे कि इस कानून को हटा करके इस कानून के बदले में ये कानून लाया जाना चाहिए? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि निकाह का ये कानून नहीं चलेगा, तलाक का कानून ये नहीं चलेगा, खुला का कानून ये नहीं चलेगा? मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कर्नल हॉलराइट ने कहा कि हालात बदल जाएं, सदियां गुजर जाएं, जमाना गुजर जाए, फिर भी जो कानून न बदले, फिर भी जिस कानून का फायदा न घटे, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम के मजहब के जैसा कोई मजहब नहीं है, मुस्तफा के जैसा कोई कानून साज, कानून बनाने वाला नहीं है। मुस्तफा के जैसा कोई कानून साज, कानून बनाने वाला नहीं है। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ मेरे आका की जिंदगी तो वो है कि अपने गैर भी मानने को तैयार है, और माना भी है कि हुजूर की जिंदगी कैसे साफ और शफाफ गुजरी है। लेकिन मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ आज अगर हम नबी के सच्चे आशिक होने के बावजूद अगर हम हुजूर के बताए हुए अहकाम पे न चल करके गैरों को हंसने का मौका दें, गैरों को ताने देने का मौका दें, तो फिर ये हमारी कैसी आशिकी है, ये फिर हमारा कैसा इश्क है? मैं कहना चाहता हूँ आप अगर हुजूर से सच्चा इश्क करते हैं, अगर आप हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो आइए मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन के मुताबिक रबीउल अव्वल में ये अहद कर लीजिए कि हम हुजूर के सुन्नतों को जिंदा करेंगे, हम हुजूर के सुन्नत के मुताबिक जिंदा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं आज के हिसाब में, आज के डेट में अगर इस तरह का खिताब मिंबर रसूल से होता है, लोग कहते हैं ये आलिमों का काम है तकरीर करना, ये इनका काम है बोलना, ये बोलने दें, इनको बोलने दें, हमारा जो काम होगा वही हम करेंगे। यानी उलमा के बताए हुए बातों पर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारे समाज में सुधार कहां से आएगा, फिर हमारे समाज में इनकलाब कहां से आएगा, फिर हमारे समाज में चेंजिंग कैसे आए? इसलिए मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं सिर्फ मोहब्बत के सच्ची सबूत ये नहीं है कि हम या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं, मोहब्बत की सच्ची सबूत ये नहीं है कि हम जो है झंडे लगा करके गला फाड़ फाड़ करके नारा लगाएं, डीजे बजा बजा करके नारा लगाएं। मोहब्बत की सबूत तो ये है कि हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दिगर सहाबा की जिंदगी पढ़ें कि उन सहाबाए कराम ने नबी के मुताबिक, नबी के बताए हुए आकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार ली इस तरीके से कि मेरे आका ने कहा कि ये सहाबा दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब है। हजरात, मेरे प्यारे, इसलिए आप हुजूर के बताए हुए अहकाम पर अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करें। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हो जाएं, सच्चे आशिक हो जाएं, यही हमारे इश्क की दलील होगी। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ ये कौन नहीं जानता है कि हुजूर के आने से ज़माने में बाहर आया है, हुजूर के आने से ज़माने में बाहर आया है। किसी मुफक्किर ने कहा था कि दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को भी खराब कर देती है। उन 3 चीज़ों में से कोई चीज भी जिस जगह आए उस जगह को बर्बाद कर दे। किसी घर में आए उस घर को बर्बाद कर दे, किसी मोहल्ले में आए उस मोहल्ले को बर्बाद कर दे, किसी समाज में आए उस समाज को बर्बाद कर दे, किसी सोसाइटी में आए उस सोसाइटी को बर्बाद कर दे। वो पहली चीज शराब है, दूसरी चीज औरतों की बदकारी है, तीसरी चीज बात में लड़ाई है। इन 3 चीजों में से कोई चीज भी जिस जगह आए उस जगह को बर्बाद कर दे। लेकिन वाह रे मुस्तफा, मेरे आका अरब के उस कल्चर में पैदा हुए जहां पे एक बुराई नहीं बल्कि 3 बुराइयां यहां पे मौजूद है। शराब की लत यहां पे है, औरतों की बदकारी यहां पे है, बात में लड़ाई यहां पे है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इन 3 चीजों ने मिलकर के मेरे मुस्तफा को बदल न सकी, बल्कि अकेले मेरे मुस्तफा ने सारे अरब को बदल दिया, सारे जमाने को बदल दिया। इसलिए उस हुजूर की, अगर हम उस हुजूर का सच्चा आशिक बनना चाहते हैं, उस हुजूर के सच्चे गुलाम अगर हम बनना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए अहकाम पे हम जिंदगी गुजारें।